Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 9 and I am here Ms. Zebinsa, your chemistry teacher. We are doing chapter number 6 with the topic solution, and in this we are doing the topic concentration unit. We did percentage, molarity, and we did the numericals of molarity. Today we will continue the same topic with the other method टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। इसका मतलब ये है कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में मोलैरिटी का जो फार्मूला यूज़ किया था टू फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ एनी सोल्यूशन इज़ मोलैरिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। सेम फार्मूला है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है सिंपल और सोल्यूशन जो है इन डेसीमीटर क्यूब में गिवन है वॉल्यूम उसका, तो आप सिंपली उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से इन डेसीमीटर क्यूब और आपके पास सिंपल मोलैरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, सिर्फ मैस गिवन है सोल्यूट का, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे, वो हमने कैसे किया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू, पहले भी हम चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हैं, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट, यानी जो भी सोल्यूट यूज़ हो रहा है उस सोल्यूशन में उसका मोलर मैस गिवन होगा, आप कैलकुलेट करेंगे और मैस इन ग्राम न्यूमेरिकल में गिवन होता है, वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, आप नंबर ऑफ मोल्स पुट करेंगे और आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ थर्ड मेथड, that is converting the molarity of solution into its concentration in grams per decimeter cube। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास मोलैरिटी गिवन है और मैस गिवन है, आपको मैस नहीं है न्यूमेरिकल में और वॉल्यूम गिवन है, तो आप उस सोल्यूट का मैस कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम यहाँ पे देखते हैं, ये एग्ज़ाम्पल गिवन है, अ फ्लास्क कंटेन्स 0.25 एम का मतलब मोलैरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। व्हाट मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रेजेंट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब है 1 डेसीमीटर क्यूब। अब ये देखिए वॉल्यूम भी गिवन आ गया, ठीक है। आप इसका मोलर मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मोलैरिटी, एम का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही है, ठीक है। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो 0.5 का मतलब है कि ये 0.25 मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है कि कितना मैस सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिज़ोल्व करेंगे 1 मोलर सोल्यूशन में, तो वो एक 1 मोलर ये 0.25 मोलर सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर होगा। सिंपल, यानी आपने मैस कैलकुलेट करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि आपके पास 1 लीटर फ्लास्क में पानी है और मैं आपको इसे कहती हूँ कि इसे 1 मोलर सोल्यूशन में कन्वर्ट करें, तो आपने और कहती हूँ कि आप सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन प्रिपेयर करें, तो आप कितना सोडियम क्लोराइड उसमें डिज़ोल्व करना है वो हम इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं। सोडियम क्लोराइड का NaCl का आपको पता है, हम वो तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 58.5 है आई थिंक उसका मोलर मैस। तो अब ये कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम मेथड करेंगे, उसी हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे जी। ये अब हम सोल्यूशन देखते हैं। अब मोलैरिटी गिवन है 0.25 एम मोल्स, इसका मतलब ये 0.25 का मतलब कि इतने मोल्स हैं, तो मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने हैं 0.25। वॉल्यूम सोल्यूशन का है 1 डेसीमीटर क्यूब। पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, जो मैंने आपको पहले भी बताया। मोलर मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 23 + 16 + 1, सोडियम का 23 और हम इसमें एटॉमिक मैस लिखते हैं, एटॉमिक नंबर नहीं लेते, तो इसलिए वैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है लेकिन मैस उसका 23 होता है। इसी तरह ऑक्सीजन 16
और 1 हाइड्रोजन का टोटल 100 ग्राम्स पर मोल। ये आ गया मोलर मास। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स तो ये गिवन है, आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं। ये आगे मैं ले आती हूँ जी। मोल्स, ये वैल्यू मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.25 या मोलैरिटी आप कहें। मास ऑफ सॉल्यूट ये आपने कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अभी आपने 40 जो है वो कैलकुलेट किया, वैल्यूज़ पुट करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो मास ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 40 ग्राम्स पर मोल और 100 ग्राम। द सॉल्यूशन कंटेन 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड पर डेसीमीटर क्यूब। इस तरह से आप इसको जो वैल्यूज़ गिवन है उन्हें पुट करेंगे और इस तरह से आप ये इसको कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है 6.3। वन मोर थिंग, दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करें तो आप उनकी एग्जांपल्स को तो ज़रूर देखें, उन्हें सॉल्व, क्योंकि वो गिवन है, सॉल्व है। तो अक्सर ऐसे एग्ज़ाम में होता है कि आपको वो एग्जांपल एज ए न्यूमेरिकल्स दे दी जाती हैं और वो आप कहते हैं ये क्या, ये हमने किया नहीं, तो मेथड पूरा गिवन होता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रीड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर टॉपिक, कि उससे रिलेटेड बुक का आपके लिए एनफ है। आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से प्रिपेयर करें। इज एवरीथिंग इज़ गिवन इन बुक। सो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेविंग क्रीम्स, पेंट्स एंड वार्निशेस एंड एनालिसिस मेक अप अ सोल्यूशन ऑफ डिजॉल्विंग 5.8 grams of potassium hydroxide in 1 decimeter cube of solution. Calculate the molarity of this solution. अब ये वो सिंपल पहले वाला मेथड के नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, तो अब पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बाय कैलकुलेटिंग इट्स मोलर मास 5. अब देखें यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले mass of potassium hydroxide in 1 decimeter cube of 5 is 5.6 gram। ठीक है। मोलर mass of potassium hydroxide ये 39 plus 16 plus 1 56 grams per mole। मोल्स, अब mass of sodium hydroxide और मोलर mass ये वही पुराना उसी तरीके से ये आ गया 0.1 मोल। अब मोलैरिटी क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी। अब 0.1 मोल्स आगे, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब 0.1 तो ये है। अब डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन क्या है, उसकी वैल्यू 1 है, तो 0.1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 ही आएगा। सो द सोल्यूशन कंटेन 0.1 मोल्स of potassium hydroxide in 1 decimeter cube of solution. So molarity of solution is 0.1 mole। अब जितना नंबर ऑफ मोल होता है वही मोलैरिटी भी होती है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया कि मोलैरिटी थी 0.25 मोल एम सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी 0.25 मोल थे। तो ये याद रखें कि मोलैरिटी कहें या नंबर ऑफ मोल्स कहें वो सेम आए, सेम होती। So that's all for today. Your homework is self-assessment exercise 6.5. You have to do it on your notebook. ये सेकंड जो अब सेल्फ असेसमेंट है जो मैंने आपको होमवर्क में दी है, इससे पहले हमने जितनी भी की वो बुक पे की 6.3 तक, 6.4 और 6.5 जो है ये आपका होमवर्क है, ये आपने अपनी नोटबुक्स पे करना है। That's all for today. Have a nice time. Allah Hafiz.